तो आज हम लोग जो है एक नया प्रश्नावली को करने वाले हैं। किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल करने के पहले आपका कार्य ये होगा कि जो आपको पहले से मालूम होगा ना, वो आप लिख लीजिएगा। फिर से आपको कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपका कार्य ये होगा कि जो आपको पहले से मालूम हो उसे आप लिख लेंगे। तो पहला प्रश्न आपका, आप चेक करेंगे कि आपको पहले से क्या मालूम है। लिखेंगे का एक विकर्ण जो है आपके बुक में लिखा हुआ है। तो किसी भी प्रश्न को हल करने के पहले आप जानेंगे कि आपको पहले से क्या मालूम है। तो एक विकर्ण आपका जो है पहले से मालूम है, जो कि कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। जब यहाँ पे एक विकर्ण आपका लिखा हुआ है ना, फिर पूछा कि अगला जो विकर्ण होगा वो क्या हो जाएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे प्रकार से। तो आपका जो बुक है वहां पर जो पहला क्वेश्चन है, वहां पर क्या किया गया कि इस फिगर में एक विकर्ण आपका जो है लिखा हुआ है, तो पूछा आपसे अगला विकर्ण क्या होगा। तो ये जो फिगर आपका होगा, इस फिगर में हर एक विकर्ण का लंबाई जो है बराबर होगा। आपको हम फिर से कहना चाहेंगे कि ये जो फिगर आपका होगा, यहाँ पर क्या होगा, हर एक विकर्ण का लंबाई जो है बराबर होगा। यानी कि अगर पहला विकर्ण 6 होगा, फिर उसका अगला विकर्ण भी 6 होगा। अगर आपका पहला विकर्ण 12 होगा, फिर उसका अगला विकर्ण जो है वो भी आपका 12 होगा। तो पहला विकर्ण आपका ये लिखा हुआ है ना, अगला विकर्ण भी आपका यही हो जाएगा। तो ये जो आपका प्रश्न है ना, यहाँ पे क्या होगा कि जब एक विकर्ण आपका लिखा होगा, फिर पूछा गया कि अगला विकर्ण क्या होगा। सिंपल आपका जो है रूल है, और रूल आपका ये है कि ये जो फिगर आपका होगा, यहाँ पे विकर्ण का लंबाई जो है ना वो बराबर होगा। यानी कि जो आपका पहला विकर्ण होगा वही आपका उसका अगला विकर्ण हो जाएगा। ये बन चुका है। अगला प्रश्न हमारा जो पूछा वो पहले हम लिख लेंगे। कुछ इस प्रकार से जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया। फॉर्मूला आपका होगा हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। हाफ आपका जो है इसी प्रकार से होगा, गुना आपका विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण ये आपका रहा और एक विकर्ण आपका ये रहा। इसके पहाड़ा में ये 4 बार में है, 4 का पहाड़ा 6 बारी पढ़ के आप लिख लेंगे, और ये आपका आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न आपसे कहा गया कि आसन्न कोणों का योगफल क्या होगा। सो ये फिक्स है कि आसन्न कोणों का योगफल आपका 180 होगा। सो ही अगला प्रश्न में पूछा गया कि आसन्न कोणों का योगफल जो है क्या होगा। सो ये फिक्स है कि आसन्न कोणों का जो योगफल है 180 आपका होगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपको जो है ना आसन्न भुजा लिखा गया। आसन्न भुजा आपका जो होगा ना एक प्रकार से लंबाई और चौड़ाई होगा। आपको कह रहा है कि जो आपका आसन्न भुजा होगा एक प्रकार से लंबाई और चौड़ाई होगा। तो अगर आपके बुक में आसन्न भुजा का वैल्यू लिखा गया है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो वैल्यू है वो लिखा गया है, लिखेंगे हम लंबाई बराबर पहला आसन्न भुजा आपका जो होगा वो लंबाई होगा, अगला आसन्न भुजा आपका जो होगा वो चौड़ाई होगा। ये आपका हो चुका है। अब हमसे जो पूछा वो हम लिखेंगे परिमाप। हमसे पूछा गया परिमाप का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला अभी यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। का परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आपका होगा। हम यहाँ पे ये इसी प्रकार से रखेंगे। लंबाई का वैल्यू आपका
12। जो आपका चौराई का वैल्यू ये रहा, ये आपका जो है रह जाएगा, बीच में कुछ नहीं है, गुना होगा, इन्हें जोड़ के हम लिख लेंगे इक्वल। कुछ इस प्रकार से आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न आपसे कहा गया कि एक कोण जो है ना लिखा हुआ है, तो एक कोण का मान जो है लिखा हुआ है, हम लिखेंगे एक कोण बराबर, आपके बुक में जो लिखा है वो लिख लेंगे। और कह रहा है कि आसन्न कोण क्या होगा, हम लिखेंगे आसन्न कोण बराबर, आपको पहले ही कह चुके हैं कि आसन्न कोणों का योगफल आपका 180 होगा। आसन्न कोणों का जो योगफल आता है 180 होगा, तो 180 माइनस आपका ये होगा। हम क्या करेंगे, 180 में से यह कम करेंगे और जो होगा वो हम लिख लेंगे। इस प्रकार से पांचवा प्रश्न आपका हल जो है हो चुका है। अगला प्रश्न आपको कहा गया, तो प्रश्न आप जो है स्वयं अपने बुक में पढ़ेंगे, है ना, पढ़ ही चुके होंगे, तो आंसर वहां पे समकोण आपका हो जाएगा, यानी कि उनके जो विकर्ण होंगे वह आपस में समकोण पे मिलेंगे। अगला प्रश्न आप पढ़ लीजिए, है ना, कुछ इस प्रकार से होगा आपका। अगला प्रश्न में कहा गया विकर्णों के बारे में, तो पहला प्रश्न में आप पढ़ चुके हैं, है ना, कि जो विकर्ण आते होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। और यहाँ पर भी विकर्णों के बारे में ही पूछा गया, तो विकर्ण क्या आपका होगा, समान आपका हो जाएगा। और आपका लिखा गया सम्मुख कोण के बारे में, सम्मुख कोण भी आपका जो है एक समान हो जाएगा। पांचवा आपका एक कोण का मान जो है लिखा हुआ है और पूछा कि आसन्न कोण का मान क्या होगा, हम लिखेंगे आसन्न कोण बराबर, आसन्न कोण बराबर 180 में से जो कोण आपका लिखा होगा उसे आप कम कर लेंगे। इसमें से ये कम करके हम लिखेंगे अभी। इस प्रकार से यह प्रश्न आपका हल जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका जो एक फिगर वहां पे बना हुआ है, तो आप भी उस प्रकार से फिगर जो है कर लेंगे पहले, है ना। तो आपके कॉपी में फिगर आप कर चुके होंगे, तो यहाँ पर जो है ना सम्मुख भुजा आपका बराबर होगा। तो फिर चेक करेंगे 4x और 24 आपका, तो 4x और 24 आपका जो है आमने सामने है, और जो आपका आमने सामने होगा ना वो आपका सम्मुख भुजा होगा। और सम्मुख भुजा क्या होगा, चाहे सम्मुख कोण हो चाहे सम्मुख भुजा हो, इस प्रकार के फिगर में बराबर होगा। आपको कह रहा है कि सम्मुख कोण या सम्मुख भुजा आपका इस प्रकार के फिगर में बराबर होगा। तो 4x और 24 आपका जो है बराबर होगा x बराबर 24, और ये जो गुना में है सो भाग में, भाग करके आपका 6 होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम सम्मुख भुजा। और इसी प्रकार से एक और जोड़ा आपका जो है इक्वल होगा, हम यहाँ पर ये लिख लेंगे बराबर आपका 25 होगा। ये भी जो है सम्मुख भुजा आपका है, लिखेंगे यहाँ पे सम्मुख भुजा। बेसिक आपका नियम होगा कि y बराबर के पहले होगा इक्वल 25, बराबर के पहले माइनस है, आगे प्लस आपका होगा, ये लिख लेंगे इक्वल, इन्हें जोड़ के जो होगा वो लिखेंगे y बराबर, ये आपका होगा, और ये जो गुना में है सो भाग में। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका जो है हल हो चुका है। अगला प्रश्न आपका, तो विकर्ण जो है ना, विकर्ण के ऊपर और नीचे का भाग जो होगा बराबर होगा। आपको कह रहा है कि जो आपका विकर्ण होगा उसमें क्या होगा, ऊपर और नीचे का भाग जो है
बराबर होगा। तो अगर आप चेक करेंगे इसमें SPQ जो विकर्ण है उसमें ऊपर आपका 20 लिखा हुआ है और नीचे आपका y प्लस 7 लिखा हुआ है। तो 20 आपका जो है इक्वल होगा y प्लस 7 के। 20 हम लिखेंगे बराबर के आगे जोड़ है, पहले माइनस आपका होगा इक्वल y। इसमें से इसे कम करके हम लिख लेंगे इक्वल हमारा y होगा। ये रहा y का वैल्यू। और इसी प्रकार से जो आपका PR विकर्ण है वहां पर 16 नीचे आपका और x प्लस वाई आपका ऊपर की ओर है जो कि इक्वल आपका होगा। 16 आपका रह जाएगा इक्वल x रह जाएगा, y का वैल्यू आपका ये रहा। ये हम लिख लेंगे बराबर के आगे जोड़ है ना, पहले माइनस आपका होगा इक्वल x। 16 में से ये कम करके हम लिखेंगे इक्वल x होगा। x बराबर ये रहा आपका। इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपका जो है हल हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो सम्मुख कोण आपका जो होगा, सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर आपका होगा